गुरुवार का बाजार रिकॉर्ड्स का बाजार रहा। निफ्टी पहली बार 25,000 के पार गया, सेंसेक्स पहली बार 82,000 के पार गया। निफ्टी का चार्ट स्क्रीन पर लाते हैं। निफ्टी ने आज शुरुआत ही काफी तेजी के साथ की थी और जो आज का रिकॉर्ड हाई निफ्टी ने बनाया 25,000 के ऊपर, वो 25,078 का है। हालांकि उसके बाद थोड़ी सी गिरावट आई, लेकिन निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। सेंसेक्स का चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सेंसेक्स ने भी 82,000 के मैजिक लेवल को क्रॉस किया, 82,129 का हाई बनाया। हालांकि जो क्लोजिंग हुई वो 82,000 से थोड़ी सी नीचे हुई, लेकिन काफी शानदार तेजी के साथ सेंसेक्स में भी क्लोजिंग देखने को मिली, नए रिकॉर्ड्स देखने को मिले। ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ जाते हैं। निफ्टी मिड कैप 100 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट के साथ जो है वो आपको कारोबार आज देखने को मिला, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में काफी शेयर जो है वो कमजोर दिखे। ऑटो शेयरों में भी कमजोरी देखने को मिली। निफ्टी स्मॉल कैप भी अगर आप देखेंगे तो गिरावट के साथ यहाँ कारोबार देखने को मिला, लेकिन मेन इंडाइसेस में तेजी देखने को मिली। निफ्टी का हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। अगर आप यहां देखेंगे तो निफ्टी के हीट मैप में सबसे ऊपर आपको पावर से रिलेटेड, एनर्जी से रिलेटेड शेयर आपको दिख रहे हैं। आपको पावर ग्रिड दिख रहा है, कोल इंडिया दिख रहा है, ओएनजीसी दिख रहा है, एनटीपीसी आपको यहां पे दिख रहा है। अडानी इंटरप्राइजेज अभी नतीजे आए हैं, नतीजे बहुत शानदार आए हैं। 161% के आसपास का प्रॉफिट जंप देखने को मिला है। मारुति के शेयर में अगर आप देखेंगे तो करीब 2% की तेजी है। कल नतीजे आए थे और बीट किया था एस्टिमेट्स को मारुति ने, तो ये ओवरऑल आज के मार्केट में जो है टॉप परफॉर्मेंस रहे। अगर आप कमजोरी देखेंगे तो कमजोरी किन शेयरों में है, अगर आप देखना चाहें यहाँ पे तो आपको दिखेगा कि ऑटो के शेयर आपको नीचे दिख रहे हैं। एमएनएम, हीरो मोटो आपको नीचे दिख रहा है, टाटा मोटर्स आपको नीचे दिख रहा है। उसकी वजह यह है कि जो नंबर्स आए हैं वो एक्सपेक्टेड नहीं थे, उतने कमजोर नंबर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं थी मार्केट को। नंबर्स जो है वो ऑटो सेल्स के वो कमजोर आए हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे दिख रहा है कि इन्फोसिस भी कमजोर है, टेक महिंद्रा कमजोर है, यानी आईटी के शेयरों में भी आपको कमजोरी देखने को मिल रही है। उसकी वजह यह है कि इन्फोसिस को कल 32,000 करोड़ का जीएसटी नोटिस मिला था और अब बाकी कंपनियों को भी डर है कि जिस तरह से जीएसटी नोटिस मिला इन्फोसिस को, उसी तर्ज पर उन्हें भी नोटिस मिल सकता है, जिसके डर की वजह से आईटी सेक्टर जो है वो कमजोर देखने को मिल रहा है आपको। इसके बाद आप आगे बढ़ते हैं, जरा सेक्टोरल देखते हैं कि कौन कौन से सेक्टर्स में क्या हुआ। सो एनर्जी आपको सबसे ऊपर दिखेगा, 2% इंडाइसेस जो है वो इसके चढ़े हैं ऊपर। इसके अलावा आपको पीएसयू शेयरों में तेजी देखने को मिली है। और कमजोर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा ऑटो के शेयर दिखेंगे, आईटी के शेयर दिखेंगे, मेटल में कमजोरी देखने को मिलेगी। रियल्टी इंडेक्स भी काफी टूट कर ही बंद हुआ है, पीएसयू बैंकों में भी कमजोरी देखने को मिली है। एक एक करके सेक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले पावर सेक्टर की बात करते हैं, एनर्जी एंड पावर सेक्टर की बात करते हैं। तो अगर आप यहां देखेंगे अडानी एनर्जी, क्यूआईपी को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला था, उसकी भी तेजी है। उसके अलावा पावर सेक्टर की तेजी भी इसमें ऐड हुई है। पावर ग्रिड अगर आप देखेंगे तो करीब 4% की तेजी है, कोल इंडिया 3.5%, अदानी ग्रीन 3%, टाटा पावर 2.5%। तो ये अच्छी खासी तेजी पावर सेक्टर में, पावर पैक्ड परफॉर्मेंस देखने को मिली है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, निफ्टी के ऑटो की तरफ जाते हैं। निफ्टी ऑटो स्टॉक्स जो हैं आपकी स्क्रीन पर लाते हैं। कुछ शेयर आपको पॉजिटिव दिखेंगे। मारुति ऑफ कोर्स इसलिए पॉजिटिव दिख रहा है क्योंकि कल नतीजे शानदार आए थे, लेकिन आपको ज्यादातर शेयरों में गिरावट देखने को मिलेगी। उसकी वजह यह है कि ऑटो सेल्स के जो नंबर्स हैं वो वीकर देन एक्सपेक्टेड हैं, जितनी उम्मीद थी उससे कमजोर नंबर आए हैं। आईटी के शेयरों की तरफ बढ़ते हैं। आईटी में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। आपको दिख रहा होगा कि सिर्फ 2 शेयर हल्के हल्के हरे निशान में है, बाकी सारे शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। इन्फोसिस को जीएसटी का नोटिस मिला था, अब बाकी कंपनियों को भी डर है कि उन्हीं प्रावधानों के तहत उन्हीं तर्जों पर इनको भी नोटिस मिल सकता है, जिसके डर को देखते हुए आईटी के शेयरों में आज गिरावट देखने को मिली है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो आज का मार्केट एक शानदार मार्केट रहा। निफ्टी पहली बार 25,000 के पार, सेंसेक्स पहली बार 82,000 के पार गया और निफ्टी 25,000 के ऊपर बंद होने में कामयाब भी रहा।